जय हिंद दोस्तों। हम अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि मुग़ल वंश की स्थापना भारत में कैसे हुई थी, कैसे बाबर भारत में आया था। पिछला वीडियो में हम लोग बाबर के बारे में पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उस बाबर का बेटा हुमायूं कैसे राजा बनता है और इसका जीवन का पूरा अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। देखते हैं हुमायूं के शासनकाल को। हुमायूं के शासनकाल को दो भागों में बांटा जाता है, एक 1530 से 1540 ईस्वी तक, और फिर जब यहाँ पर एक बार शेर शाह सूरी इसको भगा दिया था भारत से, फिर 1555 से 1556 के बीच भारत में ये शासन किया। हुमायूं के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। इसका नाम था, असली नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसका असली नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसका जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। इसका असली नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं को पिता तो सब जानते हैं, इसके हुमायूं के पिता का नाम था बाबर और इसके माता का नाम था महाम बेगम। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। इसके माता का नाम था महाम बेगम। हुमायूं के 4 भाई थे। 4 भाई को याद करने का एक ट्रिक है, कहाँ ए हुमायूं। क से कमरान, ह से हिंदाल, ए से अस्करी और हुमायूं। हुमायूं के 4 भाई, कहाँ ए हुमायूं, कमरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। हुमायूं के 4 भाई, कमरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। ये आप लोग याद कर लेंगे। 1530 में ईस्वी में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद हुमायूं राजा बनता है। बाबर अपने जीवन काल में ही जीते जी ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा बाबर का था हुमायूं, तो हुमायूं को उसने अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी बना दिया था। 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं को भारत में राज्याभिषेक कर दिया जाता है आगरा में। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में कर दिया जाता है, बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद ही। जब हुमायूं राजा बनता है तो उसके सामने 4 बड़ी चुनौतियां रहती हैं। 4 बड़ी चुनौतियां रहती हैं। जब उसके पिता बाबर जिंदा थे तो उसे उत्तराधिकारी बनाए थे और कहे थे कि अपने जितना साम्राज्य भारत में हम जीते हैं, चाहे उधर काबुल में उधर भी, तो सबको चारों भाइयों में बराबर बराबर बांट देना है। तो हुमायूं के सामने एक चुनौती रहती है कि उतना बड़ा साम्राज्य जो भारत में जीता गया था उसको 4 भागों में बांट देता है। छोटा छोटा साम्राज्य बढ़ जाएगा, इसका छोटा पड़ जाएगा। फिर धन की कमी, बाबर जब से भारत में आया था युद्ध ही लड़ते रह गया था। युद्ध लड़ते लड़ते धन का तो कमी होगा ही, तो धन की कमी थी इसके पास। और बाबर के समय ही राजपूत शत्रु इसके हो गए थे। यहाँ मेवाड़ के राजा में जब मेवाड़ के राजा राणा संगा को जब मारा था तो राजपूत शत्रु भी इसके हो गए थे, और अफगानों को पूरी तरह बाबर समाप्त नहीं कर पाए थे, तो अफगान भी इसके बहुत बड़े शत्रु आगे चल के साबित हो गए। तो राज्यों का बंटवारा, धन की कमी, राजपूत शत्रु और अफगानों का बचा होना, ये 4 इसकी बड़ी चुनौतियाँ थीं। हुमायूं अपना जीवन का प्रथम युद्ध पानीपत में लड़ा था बाबर के साथ 1526 ईस्वी में ही। जब 1530 में इसकी राज्याभिषेक हो जाता है, राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद ये सर्वप्रथम युद्ध लड़ता है 1531 ईस्वी में। 1531 ईस्वी में यहाँ पर एक जगह है दिल्ली के नीचे, कालिंजर में ये युद्ध लड़ता है सबसे पहले। इसका युद्ध किसके साथ होता है? तो प्रताप रुद्रदेव के साथ कालिंजर में युद्ध होता है। यहाँ पर हुमायूं जीत ही जाता है और प्रताप रुद्रदेव से संधि कर लेता है। ये हुमायूं की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। उसका ये आदत था, जहाँ जाता था वो संधि कर लेता था, तो संधि कर लेता था, लेकिन बाद में फिर वहाँ विद्रोह हो जाता था। यहाँ पर संधि कर लिया, कालिंजर से युद्ध कर लिया। इसके जीवन का प्रथम युद्ध है पानीपत का युद्ध
1526 ईस्वी में। इसके बाद खानामा के युद्ध, इस सब युद्ध में भी ये शामिल था। उसी समय युद्ध की शिक्षा ली थी, वो युद्ध में जाकर ही युद्ध की शिक्षा ली थी। बाबर इसको वहाँ ले जाता था और युद्ध नीति सिखाता था। और जब राजा बनने के बाद पहला युद्ध किया था 1531 ईस्वी में, कलिंजर का युद्ध किया था प्रताप रुद्रदेव के साथ, यहाँ पर कलिंजर के साथ। ये सब तो याद करने वाला चीज़ है। नाम है इसका नसीरुद्दीन मोहम्मद, जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में। पिता का नाम बाबर, माता का नाम महाम बेगम। इसके 4 भाई थे, कमरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। 1530 ईस्वी में हुमायूं का राज्याभिषेक हो गया। अब इसको लोग मिटाते हैं। 1531 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध हुआ प्रताप रुद्रदेव के साथ। इसके साथ इसने संधि कर लिया। इसके बाद यहाँ पर फिर चला गया लौट के दिल्ली में, कालिंजर से फिर लौट के दिल्ली में चला गया। फिर इधर 1532 ईस्वी में, इधर उस समय बताए थे हम कि बाबर पूरे अफ़गानों को ख़त्म नहीं कर पाया था, महमूद लोधी भी यहाँ से भाग गया था। तो महमूद लोधी से इसका पहली बार, अफ़गान शासकों से इसका पहली बार जब लड़ाई हुआ था तो 1532 ईस्वी में हुआ था। महमूद लोधी यहाँ पर हुमायूं महमूद लोधी से जीत गया था। तो पहली बार पूछेगा राजा बनने के बाद युद्ध तो 1531 ईस्वी कालिंजर का युद्ध, और पहली बार अफगान शासकों से इसका मुकाबला कब हुआ था तो 1532 ईस्वी में महमूद लोधी से हुआ था इसका मुकाबला दोहरिया में। यहाँ यूपी में एक जगह है दोहरिया, वहाँ पर पहली बार इसका अफगान शासक से युद्ध हो गया। यहाँ पर अफगान शासकों से जीतने के बाद जब वो दिल्ली में था तो यहाँ पर गुजरात का शासक था, गुजरात का शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह जो था, यहाँ चित्तौड़ की महारानी एक थी कर्णावती। तो गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, चित्तौड़ की महारानी कर्णावती को हमेशा तंग करते रहता था, उसके साम्राज्य को ये जीतना चाहता था। तो उस समय कहा जाता है कि कर्णावती हुमायूं के पास संदेश भेजी कि हमारे मदद के लिए आइए, और उसके साथ साथ राखी भी भेजी थी कर्णावती यहाँ पर हुमायूं के पास। तो मुग़ल सम्राट था, तो पहला मुग़ल सम्राट था तो जो राखी का त्यौहार भी मनाता था। तो कर्णावती इसके पास राखी भेजी, ये उसके सहायता के लिए चल दिया। लेकिन वो यहाँ जब तक गुजरात बहादुर शाह के पास आता तब तक बहादुर शाह कर्णावती के साम्राज्य को जीत चुका था, और कर्णावती वहाँ पर जौहर कर चुकी थी। जौहर राजपूत महिलाएं पहले जो होती थी, राजपूत राजा जब मर जाते थे और युद्ध में सब हार जाते थे तो वहाँ की महिलाएं एक कुंड बनाती थी और उसमें पूरा श्रृंगार करके और कूद जाती थी। तो जब तक ये हुमायूं बहादुर शाह के पास पहुंचता गुजरात में, तब तक कर्णावती जौहर कर चुकी थी और बहादुर शाह इसके पूरे साम्राज्य को जीत चुका था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बहादुर शाह ने भी एक हुमायूं को संदेश भेज दिया था कि हम गैर मुस्लिम शासकों के लिए एक अभियान चला रहे हैं, इसलिए आप इसमें मत आइए। तो ये भी कहा जाता है कि इसी के चलते हुमायूं नहीं गया था, देर से पहुंचा था। बहादुर शाह जीत जाता है चित्तौड़ को। 1535 से 36 ईस्वी के बीच हुमायूं आता है बहादुर शाह को, अब इसको भी निपटाएगा। बहादुर शाह से युद्ध करता है, शाह से हुमायूं का युद्ध होता है और यहाँ पर हुमायूं जीत जाता है। ये गुजरात का क्षेत्र और ये चित्तौड़ का क्षेत्र जो बहादुर शाह जीत चुका था, सबको जीत जाता है हुमायूं। हालांकि इस युद्ध में बहादुर शाह मरता नहीं है, भाग जाता है और फिर लगभग 1 साल के अंदर ही अपने ये गुजरात के क्षेत्र को वो स्वतंत्र करा लेता है। यहाँ पर बहादुर शाह से जीतने के बाद हुमायूं फिर दिल्ली चला जाता है। जब तक ये इधर हुमायूं बचा हुआ था तब तक इधर अफ़गान के जो बचे सैनिक थे वो मजबूत हो रहे थे, उसे मजबूत होने का समय मिल रहा था। तो हुमायूं अब यहाँ
1536 तक, फिर 1-2 साल आराम करता है हुमायूं। तब तक इधर अफगान शासक मजबूत होते जाते हैं। 1538 ईस्वी में चलता है ये बंगाल अभियान पर। 1538 ईस्वी में बंगाल अभियान चलता है। बीच में जाते हुए यहाँ एक चुनार का किला पड़ता है। चुनार का किला जीत जाता है। चुनार का किला जीतने के बाद वो जाता है बंगाल। चुनार गढ़ का किला 1538 ईस्वी में बंगाल जाता है और बंगाल को जीत जाता है। बंगाल जीतने के बाद बंगाल का नाम रखता है, यहाँ बंगाल है, बंगाल जीतने के बाद बंगाल का नाम रखता है जन्नताबाद। पंद्रह ईस्वी में जाता है बंगाल अभियान पर। बंगाल अभियान जाते समय ही चुनार का किला जीत जाता है और उसके बाद जाता है बंगाल। बंगाल जाकर वो बंगाल पर विजय प्राप्त करके और उसका नाम रख देता है जन्नताबाद। लेकिन जब वहाँ से लौट रहा था तो इसकी ताक में यहाँ चुनार के किला पर शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी के बारे में अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। तब तक यहाँ जो अफगान का एक सबसे महत्वपूर्ण राजा उभर के आया था शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी यहाँ चुनार के किला पर इसका इंतज़ार कर रहा था कि चचा उन्हें ले आओ। जब हुमायूं इधर से लौट रहा था बंगाल जीत करके, तो चुनार के किला पर शेर शाह की सेना ने हुमायूं को घेर लिया और वह इंतज़ार करने लगे। देखिए यहाँ बिहार का अगर देखेंगे नक्शा तो यहाँ बीच से गंगा नदी जाती है और यहाँ से एक करमनासा नदी जाती है। यहीं पर था चुनार का किला। यहाँ एक चौसा का मैदान है। तो चौसा के मैदान में अपना शेर शाह ये हुमायूं चौसा के मैदान में अपनी सेना लेकर खड़ा था। इसको तो तो था इधर का, इसको तो पता भी नहीं था इधर के जलवायु के बारे में कि गंगा नदी में कब बाढ़ आता है, करमनासा में कब बाढ़ आता है। तो यहाँ पर शेर शाह इंतजार कर रहा था कि कब गंगा नदी में बाढ़ आता है, तब तक हुमायूं को सेना को कैसे रोका जाए। वो वहाँ हुमायूं की सेना पहुँच चुकी थी लगभग बाढ़ आने से 2-3 महीना पहले ही। तो शेर शाह वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था कि जब बरसात होगी तो गंगा में बाढ़ आएगा, उस समय हमला किया जाएगा। तो उसकी छोटी छोटी फौज आती थी, हुमायूं को उलझाए रखती थी। शेर शाह कभी आता नहीं था। हुमायूं वहाँ सोचता था कि अगर हम यहाँ चले जाएंगे तो शेर शाह विजय घोषित हो जाएगा। हुमायूं यहाँ इंतज़ार करता रहा। अचानक एक बार गंगा में पानी बढ़ गया और जब गंगा में पानी बढ़ जाता है, करमनासा का पानी बढ़ जाता है, चौसा के मैदान में पूरा पानी पानी हो गया। अचानक रात को शेर शाह सूरी हुमायूं पर आक्रमण कर देता है। हुमायूं किसी तरह अपना जान लगाकर बचाकर वहाँ से भागता है। सब घोड़ा उसका छितर बितर इधर उधर दौड़ने लगते हैं। तो आता है यहाँ पर और घोड़ा के साथ ही गंगा नदी में कूद जाता है। यहाँ से शेर शाह सूरी के चलते इसको गंगा नदी में कूदना पड़ा था। गंगा नदी में जब वो कूदता है, ये आया था यहाँ पर, आते आते इसको लौटते समय हो गया था 1539। तो 1539 में चौसा का युद्ध होता है। लौटते समय 1539 में यहाँ चौसा के मैदान में चौसा का युद्ध होता है और यहाँ पर हुमायूं हार जाता है। हुमायूं जब यहाँ पर हार जाता है, यहाँ पर शेर शाह की उपाधि धारण करता है। उसका पहले का नाम शेर शाह नहीं था, शेर खां उसे कहा जाता था, लेकिन उसको शेर शाह की उपाधि धारण करता है यहाँ पर चौसा युद्ध जीतने के बाद शेर शाह। ये जब गंगा में हुमायूं यहाँ पर हार कर कूद जाता है, तो यहाँ पर गंगा में एक शहाबुद्दीन निजाम नाम का व्यक्ति, शहाबुद्दीन निजाम, शहाबुद्दीन निजाम जो मल्लाह था, वहाँ पर मछली मार रहा था। देखे कि राजा कूद गया नदी में, तो राजा को बचा लिया
तो राजा को जब बचा लेता है तो उसको हुमायूं वहीं पर कहता है कि हम तुमको 1 दिन का राजा बना देते हैं। वहाँ पर जब उसको 1 दिन का राजा शहाबुद्दीन हुमायूं निज़ाम को बनाया जाता है तो ये भी दिमाग लगाया कि क्या ऐसा काम करें कि हमारा इतिहास में नाम हो जाए। तो 1 दिन का जब राजा बना तो मल्लाह था ही चमड़ा का सिक्का चला दिया। चमड़ा का सिक्का चला दिया, इसका इतिहास में नाम हो गया। तो इस प्रकार वहाँ से हुमायूं अपना जान बचाकर भागा अपने दिल्ली की ओर। अब आगे क्या होता है इसको मिटाने के बाद, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि चौसा में कैसे हुमायूं हार जाता है, अपनी जान बचाकर भागता है। जान बचाकर भागता है, यहाँ पर गया था वो, यहाँ से जा रहा था, अभी दिल्ली भी नहीं पहुँचा था। तो 1540 ईस्वी में शेर शाह फिर इसके पीछे पीछे जाता है। ये अभी पहुँचा था कन्नौज में। यहाँ पर दिल्ली के यूपी में एक जगह है कन्नौज। अभी कन्नौज ही पहुँचा था, इधर से हुमायूं जान बचाकर भाग रहा था अपनी पलटन अकेले। तब तक पीछे से शेर शाह उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है कन्नौज तक, और कन्नौज में युद्ध हो जाता है फिर शेर शाह और हुमायूं के बीच में। यहाँ पर शेर शाह पहले ही जान बचाकर भागा था। हुमायूं पहले ही जान बचाकर भागा था, शेर शाह पीछे से आ जाता है, फिर उसे युद्ध करता है और यहाँ पर फिर शेर शाह जीत जाता है और हुमायूं को वहाँ से भागना पड़ता है। यहाँ तक कि इस कन्नौज की युद्ध के बाद हुमायूं निष्कासित जीवन जीने लगता है, वो अब राजा के रूप में नहीं जीता है। तो हुमायूं, इस युद्ध को हम लोग कहते हैं बेलग्रामी का युद्ध भी, बिलग्राम का युद्ध इस नाम से भी जाना जाता है। तो कन्नौज के युद्ध यानी बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं को भारत में निष्कासित जीवन जीना पड़ता है। राजा के पद से हटा देता है शेर शाह सूरी और वो चला जाता है दिल्ली में। यहाँ पर एक समय के लिए दिल्ली में शेर शाह सूरी का राज्य हो जाता है। बिहार से निकल के आया शासक दिल्ली में राज करने लगता है। और 1540 ईस्वी से 1542 ईस्वी के बीच भारत में ही हुमायूं अपना निष्कासित जीवन जीता है। 1542 में क्या होता है कि इसकी हुमायूं की जो पत्नी है हमीदा बानो बेगम गर्भवती हो जाती है। तो सोचता है कि इसको कहाँ कहाँ लेकर हम जाएंगे। इस तरह मारा मारा फिरता शेर शाह सूरी के सैनिक इसको खोज रहे थे कि जहाँ मिल जाए हुमायूं उसको मार दिया जाएगा, लेकिन वो यहाँ से युद्ध से भाग गया था। 1542 में इसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है तो जाता है यहाँ एक दिल्ली के यहाँ पंजाब में एक अमरकोट नाम का जगह है। अमरकोट के राजा वीर सालिस के बहुत अच्छे मित्र रहते हैं। तो वहाँ पर जाता है और कहता है कि राजा जी हमारे को सहायता कीजिए, हमारी पत्नी गर्भवती है, उसको आप अपने महल में संरक्षण दे दीजिए और हम यहाँ से भारत छोड़ के चले जाते हैं कहीं और। कहाँ कहाँ इसको लेके जाएंगे हम। तो अमरकोट के राजा वीर सेल के दरबार में हुमायूं अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को वहाँ पर वीर सेल के दरबार में छोड़ देता है और अपने फिर चल जाता है 1542 ईस्वी के बाद चला जाता है काबुल में। यहाँ से भारत छोड़ के भाग जाता है और काबुल में चला जाता है। इसीलिए इस दिखाया गया यहाँ पर कि इसका एक शासनकाल 1530 से 1540 के बीच में था। यहाँ बीच में आ गया था सूरवंश के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। शेर शाह सूरी कैसे राजा बना था। 1540
उसके बाद 1542 में ये चला जाता है। तब तक यहाँ पर दिल्ली में 1540 से 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। इसका बेटा बनता है इस्लाम शाह राजा, वो भी बहुत बढ़िया शासक रहता है। उससे भी हुमायूं हार जाता है, इसलिए हुमायूं अभी भी भारत में लौटने की इच्छा नहीं रखता है। शेर शाह के बाद इस्लाम शाह भी बढ़िया शासन करता है भारत में, लेकिन स्वाभाविक मृत्यु उसकी हो जाती है 1553 ईस्वी में। में इस्लाम शाह भी मर जाता है। इधर हुमायूं टुकुर टुकुर अपनी देख रहा था कि कब भारत में अफगान का जो ये सूर्यवंश है, सूर्यवंश कमज़ोर पड़े। जब सूर्यवंश कमज़ोर पड़ेगा तब हम भारत पर अटैक कर देंगे। तो इस्लाम शाह के मरने के बाद सूर्यवंश में कोई अच्छा नेतृत्व करने वाला राजा नहीं था। ये सब इसके जो अपने सगे संबंधी आपस में विद्रोह कर दिए और सब छोटा छोटा राज्य लेकर इधर उधर रहने लगे। इसका एक उत्तराधिकारी बना था सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी दिल्ली में रहे, वो भी उतना महान शासक नहीं था। तो इसी का इंतज़ार कर रहा था हुमायूं। फिर जब 1553 में इस्लाम शाह मर जाता है तो हुमायूं इधर काबुल में 1542 में गया रहता था और वहाँ पर ईरान की सहायता से एक छोटी सी सेना तैयार कर लेता है। और छोटी सेना करने के बाद यहाँ पर पेशावर और लाहौर, पेशावर और लाहौर पर आता है। वहाँ पर पेशावर और लाहौर को जीत जाता है। अब उसका भारत में एंट्री करना था। तो भारत में एंट्री करने के लिए यहाँ पर पंजाब के सूबेदार थे, पंजाब में उसका युद्ध करना पड़ता। तो पंजाब के इसी वंश के थे, सब अपना छोटा छोटा राज्य लेकर जो रह रहे थे सूर्यवंश के। तो पंजाब के दो सूबेदार थे, हैबत खान और तातार खान। हैबत खान और तातार खान से इसका यहाँ पर युद्ध होता है। तो इस युद्ध को जानते हैं हम लोग फिर 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध। लुधियाना के पास एक जगह है, यहाँ पंजाब में लुधियाना के पास मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है हुमायूं के साथ। हैबत खान और तातान खान, इनके साथ इसका युद्ध होता है। और यहाँ पर हुमायूं के लिए ये युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध रहता है पुनः भारत में आने के लिए। उस करो या मरो, यहाँ से अगर भारत में एंट्री हुआ तो एंट्री हुआ, अगर यहाँ से हार गए तो फिर उसको भागना पड़ता। तो यहाँ पर जी जान लगा के अपने सैनिकों को फिर यह जिहाद का नारा देता है और बाबर की तरह ही, और अपने सैनिकों से कहता है कि यहाँ लड़िए और तभी हम लोग भारत में अपना शासन स्थापित कर पाएंगे। इसके सैनिक बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और हुमायूं जीत जाता है, इन दोनों को ख़त्म कर देता है हुमायूं यहाँ पर। फिर यहाँ पंजाब तक तो आ गया, लेकिन दिल्ली में आने के लिए यहाँ पर एक जगह है सरहिंद। तो सरहिंद का युद्ध होता है। दिल्ली में उस समय शासन कर रहे थे सिकंदर शाह सूरी। तो 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध होता है। हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी के बीच 1555 में ही दूसरा युद्ध करता है सरहिंद का युद्ध, दिल्ली बॉर्डर पर है। दिल्ली पर जाने के लिए हुमायूं सिकंदर शाह सूरी से हुमायूं लड़ता है। यहाँ इसका सेना का नेतृत्व कर रहा था बैरम खान। हुमायूं का सेनापति था बैरम खान, बहुत ही महत्वाकांक्षी सेनापति था। इसके नेतृत्व में हुमायूं बहुत युद्ध जीता था। ये भी यहाँ का मच्छीवाड़ा का युद्ध जीता, यहाँ का युद्ध जीता बैरम खान। जब यहाँ 1555 ईस्वी में दिल्ली में आ गया, फिर से अपना स्थान शासन करने लगा दिल्ली में 1555 ईस्वी में। 1555 में जब दिल्ली में आया, इसके साथ इसका बेटा अकबर भी 1555 जो मच्छीवाड़ा का युद्ध किया था और सरहिंद का युद्ध किया था, दोनों युद्ध में अकबर भी इसके साथ था। उस समय अकबर मात्र यहीं कहीं 12-11 बरस का लड़का था।
और 1555 में वो जब दिल्ली बैठा तो अकबर को सोचा कि इसको महल में नहीं रखेंगे, इसको बना दिया पंजाब का सूबेदार। पंजाब जीत चुका था, अकबर को पंजाब का सूबेदार बना दिया और बैरम खान को अकबर का संरक्षण के लिए भेज दिया। अब आगे देखते हैं इसको, ये सब युद्ध अकबर को पंजाब का सूबेदार बनाकर और बैरम खान को उसका संरक्षण में भेज देता है। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, अब बोर्ड भर गया है। देखिए 1555 में सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद दिल्ली का वो बादशाह बन गया पुनः। फिर 1555 से उसका शासन दिल्ली में हो गया, अकबर को पंजाब का सूबेदार बना दिया और बैरम खान को उसके संरक्षण के लिए भेज दिया। एक लाइब्रेरी बनवाया था दिल्ली में, वह दीन पनाह लाइब्रेरी। दिल्ली में बनवाया था। ये जो हुमायूं था अफीम का बहुत शौकीन था, राजा महाराजा था ही, शराब नशा सब करता था, अफीम का शौकीन था। इस दीन पनाह लाइब्रेरी में एक दिन अफीम खा के किताब पढ़ रहा था, तब तक सीढ़ी से ढिमला गया और सीढ़ी से गिर गया और सीढ़ी से गिरकर इसकी मौत हो गई 1556 में। सीढ़ी से गिरकर मौत, 1556 में सीढ़ी से गिरकर इसका मौत हो गया। ये देख रहे हैं, जीवन भर मराते धोआते रहा इधर, अब फिर जब भारत में आया दोबारा तब तक सीढ़ी से गिर खुद ही मर गया। इतिहासकार एक हैं लेन पून इतिहासकार एक हैं। इनका कहना है कि हुमायूं का अर्थ होता है खुशनसीब, लेकिन हुमायूं बहुत बदनसीब था। जीवन भर तो उसका जीवन लड़खड़ाते हुए बीता और गिरा भी, मरा भी लड़खड़ा के भी, मतलब मरा भी वो लड़खड़ा के ही। इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम एक इसका मकबरा बनवाई दिल्ली में। मकबरा दिल्ली में है, लाल ताजमहल। बिल्कुल ताजमहल के जैसा है, उसका ही नक्शा है, लेकिन लाल पत्थरों से बना है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है, लेकिन ये जो है लाल पत्थर से बना है, इसलिए इसको लाल ताजमहल कहते हैं। इसका वास्तुकार था मिर्जा गियास बेग। इसकी पत्नी ने बनवाया था मकबरा। इसकी एक बहन थी गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, जिसने इसकी जीवनी को लिखा था हुमायूं नामा। बाबर अपने जीवनी को लिखा था तुजुक ए बाबरी, लेकिन इसने अपना आत्मकथा नहीं लिखा था, इसलिए इसको गुलबदन बेगम लिखा, इसलिए इसको कहा था जीवनी। तो इसको लिखा था हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा 2 पार्ट में है, एक पार्ट में बाबर का संघर्ष है और दूसरे पार्ट में हुमायूं का संघर्ष है। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, इसका मतलब बाबर को भी देखी होगी, बाबर के भी संघर्ष को देखी होगी और हुमायूं के संघर्ष को देखी होगी, दोनों को लिखी है गुलबदन बेगम। हुमायूं उतना काम नहीं कर पाया था, 1555 में फिर भारत में आया ही था, तब तक 1556 में मर गया था। इसके दरबार में 2 चित्रकार रहते थे, मीर सैयद
अब्दुल समद। मीर सैयद और अब्दुल समद इस तरह में चित्रकार रहते थे। कुछ उतना प्रशासनिक व्यवस्था कर नहीं पाया था बाबर। चलिए एक बार जितना पढ़े हैं उसको पूरा रिकॉल करते हैं। हुमायूं के पिता का नाम बाबर, माता का नाम महाम बेगम। इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। इसका पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसके 4 भाई थे, कमरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। चारों भाइयों में राज्य का बंटवारा करना था। इसका राज्य अभिषेक 1530 ईस्वी में हुआ था। धन की कमी थी इसके पास। बाबर सब युद्ध में बहुत धन खत्म कर दिया था और राजपूत राजा से टक्कर ले लिया था बाबर, और अफ़गान शासकों को भी बाबर ख़त्म नहीं कर पाया था। इसके सामने हुमायूं के 4 चुनौतियाँ थी। पानीपत के युद्ध में सबसे पहला इसका जीवन का युद्ध था। 1531 ईस्वी में इसने जीवन का राजा बनने के बाद पहला युद्ध किया था कलिंजर में प्रताप रुद्रदेव के साथ। वहाँ इसने विजय हासिल करके और संधि कर लिया था। 1532 ईस्वी में अफ़गान शासकों से इसका पहली बार भिड़ंत हुआ महमूद लोदी से, और वही महमूद लोदी से यहाँ जीत गया। तब तक वो दिल्ली में था। तब यहाँ बहादुर शाह नामक राजा था गुजरात का, जो चित्तौड़ के महारानी कर्णावती को तंग कर रहा था। तो कर्णावती ने इसके पास संदेश भेजा था, यहाँ बचाने के लिए आए, और साथ में राखी भेजा था। हालांकि हुमायूं जब तक यहाँ जाता तब तक ये बहादुर शाह कर्णावती पर जीत चुका था, और कर्णावती जौहर कर चुकी थी। और हुमायूं आया 1535 से 36 के बीच और बहादुर शाह को यहाँ पर हरा दिया। हालांकि बहादुर शाह यहाँ से भाग गया था। 1 साल में ही अपना गुजरात को स्वतंत्र कर लिया था। फिर गया दिल्ली जाने के बाद 1538 ईस्वी में सोचा इधर की ओर चला जाए, तो बंगाल अभियान किया। बंगाल अभियान जाते समय ही यहाँ चुनार का किला है, जाते समय ही चुनार का किला जीत गया था। और बंगाल जीता, बंगाल को जन्नताबाद कहा, और जब वहाँ से लौट रहा था तो चुनार के किला पर शेर शाह सूरी इसको घेर लिया, और वो इंतजार कर रहा था कब गंगा नदी में बाढ़ आए। बाढ़ आया, एकाएक आक्रमण किया था रात में शेर शाह सूरी ने, और हुमायूं को जान बचा के भागना पड़ा था यहाँ से, और गंगा नदी में कूद गया था। गंगा नदी में कूद उसका जान बचाया था शहाबुद्दीन नामक एक मल्लाह था। उसको 1 दिन का राजा बनाया था हुमायूं, और 1 दिन के राजा में वो चमड़े का सिक्का चला दिया था, इतिहास में अपना नाम कर लिया था। फिर यहाँ से हुमायूं भाग के गया कन्नौज। तब तक पीछे से शेर शाह सूरी इसके लग गया। कन्नौज जाके इसको पूरी तरह से हरा दिया और दिल्ली से निष्कासित कर दिया, और दिल्ली में खुद राजा बन गया शेर शाह सूरी। 1540 के बाद ये निष्कासित जीवन जी रहा था। 1542 ईस्वी में इसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है, तो अमरकोट के राजा, पंजाब में एक यहाँ जगह, अमरकोट के राजा वीर सेल के पास अपनी पत्नी को रखता है, और 1542 में भारत से पूरा चला जाता है काबुल में, और वहाँ अपना एक सेना बनाने लगता है। तब देखता है कब तक यहाँ सूर्यवंश का पतन हो रहा है। 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी मर जाता है। उसके बाद उसका बेटा इस्लाम शाह सूरी, वो भी ठीक ठाक शासन करता है, और 1553 में उसकी भी मौत हो जाती है। और इस सूरी वंश में विद्रोह हो जाता है आपस में ही, और छोटे छोटे इसके सब संगे संबंधी अपना राज्य चलाने लगते हैं। दिल्ली में सिकंदर शाह सूरी नामक शासक इस्लाम शाह सूरी का उत्तराधिकारी शासन कर रहा था। 1555 में फिर हुमायूं आता है, और मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है हैबत खान और तातार खान से पंजाब में। फिर सरहिंद का युद्ध 55 में ही सिकंदर शाह सूरी से होता है। इसका नेतृत्व बैरम खां करते, इसके सेनापति। अकबर दोनों युद्ध में इसका साथ था, और अकबर को पंजाब का सूबेदार बनाया जाता है, और बैरम खान को उसके संरक्षण के लिए भेजा जाता है। तब तक 1556 में इसकी खुद की बनाई लाइब्रेरी दीन पनाह में सीढ़ी से गिरकर मौत हो जाती है। इसका मकबरा हमीदा बानो बेगम लाल ताजमहल जो दिल्ली में बनवाई हैं, और इसके वास्तुकार जो थे मिर्जा ग्यास बेग। इसकी एक बहन थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम एक पुस्तक की रचना की हुमायूं के जीवन के बारे में, हुमायूं नामा उसका नाम है। फारसी में लिखा गया। वो पहले भाग में उसका है बाबर के बारे में, और दूसरे भाग में है हुमायूं के बारे में। उतना कुछ काम नहीं कर पाया था ये ज्योतिष में विश्वास रखता था और रक्षाबंधन मनाता था। इतना सब पढ़ लिए हुमायूं के बारे में, सब युद्ध याद रखिएगा। इस वीडियो में हम लोग समझ लिए हुमायूं के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे बाबर भारत में कैसे आया था, बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कैसे की थी। इसमें हम लोग समझे हुमायूं के बारे में। बाबर का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा।
अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो सूर्यवंश है उसकी स्थापना कैसे हुई। हालांकि वो मुगल वंश का टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको बीच में अगर छोड़ देंगे तो बहुत दूर चला जाएगा, इसलिए बीच में पहले सूर्यवंश को निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर मुगल वंश पर आ जाएंगे। बीच में शेरशाह सूरी का जो वंश था उसी को सूर्यवंश कहते हैं। हमारा बताया हुआ अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो गलतियाँ हो रही हैं हम उसको सुधारेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।